जहां से डेली कम से कम 15 लाख लोग हवाई जहाज में बैठ के उड़ान भरते हैं। उस सारे एयरपोर्ट को इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया, एयरलाइन प्राइवेट में हो गई, कई सारी ट्रेनें प्राइवेट चल गई, कई सारी बैंकें जहां हमारे लोग अधिकारी बनकर बैठते थे, अफसर बनकर बैठते थे, उन बैंकों को इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया। बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो कंपनी थी, जिसके अंदर 5 लाख नौकरियां होती थी, और 5 लाख के हिसाब से अगर हम 50% नहीं मान लें तो 2.5 लाख नौकरी SC ST और OBC के बच्चों की होती कि नहीं होती। अब 5 लाख की नौकरी करने वाला जो विभाग था, जो किसी जमाने में भारत का नवरत्न कहलाता था, बोलते थे हमारा नवरत्न है, बोलते नहीं बोलते कि नवरत्न कंपनी है, जैसे ONGC, IOCL, IACL, और उसी में से ये BSNL भी था। सरकार को लगा कि 5 लाख नौकरियों में 2.5 लाख तो इंजीनियर अधिकारी तो SC ST OBC, उसे गंवारा नहीं हुआ। उन लोगों ने क्या किया, इसको कमजोर करना चाहिए। इतना कमजोर कर दिया गया, इतना कमजोर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। इससे रिलायंस या और कंपनियां उसमें आई, रिवायरमेंट उनका बना, और धीमे धीमे ये हुआ, आज हालत ये हो गई कि जो BSNL भारत की नवरत्न कंपनी थी, कई हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट सरकार के खजाने में देने का काम कर रही थी, आज वो घाटे में कई लाख करोड़ के घाटे में चली गई, और नौकरियां खत्म करके 4.5 लाख नौकरी खत्म कर दी। आज की डेट में मात्र 44,000 BSNL ने पूरे देश के अंदर ही पढ़ाई बचा, पूरे देश के अंदर 44,000 नौकरी बची थी। कहाँ भी 4.5 लाख के ऊपर नौकरियां थी, आज की डेट में 44,000 नौकरी। ऐसा ही बैंकों का हाल भी है, सारी बैंकों के लोगों ने प्राइवेट कर दिया। आप ट्रेनों के अंदर देखिए कि आप सब लोग मालूम होगा कि अगर हम 15 साल 20 साल पीछे जाएं तो रेलवे में बड़ी भर्ती निकलती थी, कि टेक्नीशियन की भर्ती होती थी, गैंगमैन की भर्ती होती थी, चपरासी की भर्ती होती थी, और जो ट्रेन में चलने वाले जो लड़के होते उनकी भर्ती होती थी। ऐसे तमाम टिकट कलेक्टर की भर्ती, टिकट बेचने वालों की भर्ती, पानी पिलाने वालों की भर्ती, हजारों की संख्या में रेलवे में भर्ती होती थी। लेकिन आप सब लोग ध्यान दीजिए कि पिछले 10-15 साल में रेलवे में कोई भर्ती नहीं की गई। कोई भर्ती हुई क्या? कोई भर्ती नहीं हुई। और जो आज ट्रेनों के अंदर सफाई करते हुए लोग नजर आते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं अटेंडेंट के रूप में जो लड़के काम करते हैं, तो कहां से आए? वो सारे के सारे प्राइवेट फर्मों से आए। प्राइवेट कंपनियों ने उनको हायर करके रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5,000 में, 6,000 में, 8,000 में, 9,000 में नौकरी पे करने का काम करते हैं। जिस नौकरी को करने के लिए 15 साल पहले उन्हें 50,000 रुपए मिलते थे, और आज उसी नौकरी में 8,000 मिलते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो बहुजनों का हुआ कि नहीं हुआ? एकमात्र नुकसान हुआ तो बहुजनों को हुआ। अगर हम उनकी बात करें, धन्ना सेठों, तो उनका नुकसान नहीं हुआ। धन्ना सेठों के लिए तो रास्ते खुले हुए। सरकार ने उनके बच्चों को डायरेक्ट IAS बनाने के लिए एक लेटर इशू कर दी कि डायरेक्ट वो आकर के इंटरव्यू देगा और धन्ना सेठों का बच्चा कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन आपका बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता। उनका बच्चा सीधे आएगा, इंटरव्यू देगा, परीक्षा नहीं देगा, और वो अपनी मनमानी जगह पे पोस्टिंग लेकर के सचिव बनने का काम करेगा। लेटर एंट्री के जरिए करीब 50 IAS भर्ती कर देगा, लगभग 50 IAS भर्ती कर देगा। लेकिन हमारे लोग सो रहे, हमारे लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, उतने में खुश रहते हैं। ये 5 किलो का जो अनाज में मिलता है, ये कोई अपनी जेब से नहीं देते हैं। मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जेब दे रहे हैं, या कांग्रेस के लोग अपनी जेब दे रहे हैं, ये अपनी जेब से नहीं देते हैं। जो 5 किलो अनाज देते हैं, वो हमारे ही खून पसीने कमाई, उसी देने काम करते हैं। अरे 5 किलो अनाज के लिए नहीं है, हम तो चाहते हैं इस देश के अंदर दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी।